हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू टेक मैथ्स 2123 और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का, जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी से लिया गया है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल्स। तो यहाँ पे तीन पार्ट दिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तीनों को हम लोग बारी बारी से प्रूव करेंगे। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, 1/√2। तो फर्स्ट के सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट 1/√2 बी रेशनल। इसको हमने रेशनल सपोज कर लिया। तो रेशनल सपोज किया तो क्या लिखेंगे, 1/√2। यहां देयरफॉर 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू है वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। एंड यहां पे एक और चीज लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स। बोथ आर इंटीजर्स। अब देखिए, अगर ये इंटीजर है तो हम लोग यहां से कहेंगे सो p बाई क्यू इज रेशनल नंबर, या फिर इज रेशनल ऐसे लिख सकते हैं। इतना हो गया। अब देखिए 1/√2 इक्वल टू पी बाई क्यू है, इसको रेसिप्रोकल कर दें तो √2 इक्वल टू क्यू बाई पी, ऐसा हो जाएगा। अब अगर ये रेशनल है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हियर क्यू बाई पी इज ऑल्सो रेशनल नंबर, या फिर रेशनल लिख दिया, सिर्फ रेशनल हो गया। अगर q बाई पी रेशनल है सो वी कैन से √2 इज ऑल्सो रेशनल, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर ये रेशनल कह दिया गया तो हम लोग तो जानते हैं ना कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर दिया है तो वो हमेशा इररेशनल होता है। इसका मतलब है यहां √2 जो रेशनल आया है वो गलत आया है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स क्या कंट्राडिक्ट करता है, कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट। क्या फैक्ट है, दैट √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये तो फैक्ट है, इर्रेशनल होता है, इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। तो अगर ये कंट्राडिक्ट कर रहा है तो यहां पे लिखेंगे हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन इज रॉन्ग मतलब क्या रॉन्ग हो गया, एजम्पशन जो सपोज किया है दैट 1/√2 इज रेशनल, ये जो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग हो गया। सो 1/√2 इज इर्रेशनल, यही प्रूव करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके सेकेंड पार्ट पे आएंगे। सो अब हम इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 7√5। तो यहां फिर लिखेंगे लेट 7√5 बी आर रेशनल। इसको हम लोग रेशनल सपोज कर लेंगे। अगर ये रेशनल है देयरफॉर 7√5 इक्वल टू p बाई क्यू, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से क्या लिखेंगे, √5 इक्वल टू p बाई 7q। इतना हो गया तो यहां लिख देंगे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है। तो इसका मतलब सो या फिर देयरफॉर p बाई 7q इज रेशनल। अगर वो दोनों इंटीजर हैं तो ये रेशनल होगा। सो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से √5 इज ऑल्सो रेशनल, क्यों इसको रेशनल कहेंगे, क्योंकि भाई p बाई 7q रेशनल है तो इसके इक्वल में है तो वो भी रेशनल होगा। तो अगर ये रेशनल होगा, लेकिन हम जानते हैं फैक्ट क्या है, अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो इररेशनल होना है। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that
√5 इज इरेशनल। ये कंट्राडिक्ट कर गया, तो फिर क्या लिखेंगे? हेंस आवर assumption इज रॉन्ग। क्या गलत है? दैट 7√5 इज रेशनल। ये गलत हो गया। अब अगर ये गलत हो गया तो भाई सही क्या है? सो 7√5 इज इरेशनल। ये आपका होगा, यही आपका हेंस प्रूव कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे, नोट कर लीजिए तब तक। सो अब हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आप देखेंगे 6 प्लस √2। तो यहां भी सपोज कर लेंगे, लेट 6 प्लस √2 बी अ रेशनल। इसको हमने रेशनल सपोज कर दिया। अब क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6 प्लस √2 इक्वल टू p बाई q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा लिखेंगे। फिर यहां लिखेंगे √2 इक्वल टू p बाई q माइनस 6। ऐसा होगा तो यहां लिखेंगे वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स है, तो यहां पे लिख देंगे इंटीजर्स। देयरफॉर p बाई q माइनस 6 इज रेशनल। ऐसा होगा, लिख दिया। फिर लिखेंगे सो वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? √2 इज ऑल्सो रेशनल। ये कह दिया गया। अब देखिए p बाई क्यू माइनस 6 फिर रेशनल, इसको रेशनल कहा गया तो √2 को भी रेशनल कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसके इक्वल में था। बट हम लोग फैक्ट जानते हैं कि अंडर के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल ही होता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे देयरफॉर इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational। इस फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो लिखेंगे hence our assumption is wrong। hence our assumption is wrong। क्या wrong है? that 6 plus √2 इज अ रेशनल। यहां पे इज अ रेशनल। अगर ये गलत हो गया तो क्या सही है? लिखेंगे सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल। हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।